एक ऐसी तिथि जब सांपों के फुफकार में भी वरदान छुपा होता है, जब एक नाग की पूजा आपके भाग्य को बदल सकती है और जब शिव स्वयं अपना एक रहस्य खोलते हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, वो न सिर्फ आपको धन दे सकता है बल्कि आपकी किस्मत में उलझी हर गांठ खोल सकता है। 29 जुलाई ये कोई आम मंगलवार नहीं, ये है श्रावण मास का वो दिन जो नाग पंचमी से संयोग बनकर आपके जीवन में धन, सुख और शक्ति का द्वार खोल सकता है। लेकिन सुनिए ध्यान से, ये उपाय, ये रहस्य हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि इसमें छुपी है एक पुरानी चेतावनी, एक शिव भक्त राजा की कहानी। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी, नाग पंचमी, शिव योग, सिद्ध योग, एक अनोखा ब्रह्म संयोग। जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में बार बार पैसा आता है पर टिकता नहीं, जिन्हें लगता है कि भाग्य उनका साथ नहीं देता और जो हर बार अंतिम समय पर हार जाते हैं, तो शायद आपने ये उपाय आज तक ही किया नहीं। 29 जुलाई को जब पंचमी तिथि पर नाग पंचमी, शिव योग और सिद्धि योग का मिलन हो रहा है और जब मंगल ग्रह कालसर्प योग का द्वार थोड़ा सा खोल दे, तो समझिए ये एक गुप्त ब्रह्म मुहूर्त है जो केवल एक बार आता है। लोग नाग से डरते हैं, पर जो जान गए इस रहस्य को, उन्होंने सर्प को साध लिया और पैसे उनके चरणों को चूमने लगा, क्योंकि नाग केवल विष का प्रतीक नहीं, नाग शिव के गले का हार है, नाग ऊर्जा का स्रोत है, नाग कुंडलिनी शक्ति का द्वार है। और आज जब नाग पंचमी आती है, उस दिन सर्व शक्ति जागृत होती है। इस शक्ति को जिसने विधि पूर्वक स्वीकार किया उसका दुर्भाग्य भाग गया, और जिसने इसे नजरअंदाज किया उसका भाग भी सो गया। गुरु जी कहते हैं, जीवन में सब कुछ करने के बाद हार जाते हो क्यों? क्योंकि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती जब तक तुम्हारा भाग्य जागृत ना हो, और भाग्य तब जागता है जब तुम उसे सही दिन सही समय पर खींचते हो। नाग पंचमी वह समय है। गुरु जी कहते हैं, 29 जुलाई जैसे दिन शिव तुम्हारे भाग्य की गांठ खोल सकते हैं, पर ध्यान रहे ये अवसर बार बार नहीं आता। गुरु जी कहते हैं, जिसने इस उपाय को बिना श्रद्धा से किया उसका धन चला गया और दुर्भाग्य दोगुना होकर लौटा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, यदि आप इस उपाय को सिर्फ टाइम पास समझ कर करेंगे तो मत कीजिए, क्योंकि ये कोई नाटक नहीं है, ये एक रहस्य है। क्या होगा इस उपाय से? दुर्भाग्य से मुक्ति, कर्ज से राहत, धन की स्थिरता, नौकरी या व्यवसाय में अचानक लाभ, परिवार में शांति, सर्प दोष, काल सर्प योग का निवारण, शत्रुओं का विनाश, नजर दोष का समाधान। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन जब मैंने इस उपाय को पहली बार किया, मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आज जो हम हैं शायद उस उपाय की वजह से ही है। लेकिन एक शर्त है, आप इस वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ सकते। इसका हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है। यदि आपने बीच में छोड़ा तो आप उपाय का सार ही खो देंगे। और याद रखिए, ये उपाय रात में नहीं, दोपहर के एक विशेष समय पर करना होता है। गलती से भी यदि आपने समय चूका तो अवसर चला जाएगा। अब हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ, सावधानियां और चेतावनी, कौन सी सामग्री चाहिए और कहाँ करना है ये उपाय। तो रुकिए मत, पीछे मत हटिए, क्योंकि आज आपने जो सुना है वो कल आपकी किस्मत बदल देगा। आगे बढ़ते रहिए और तैयार रहिए। आगे हम जानेंगे ये उपाय आपके जीवन को कैसे पलट सकता है और क्या खतरे छुपे हैं इसके पीछे। जो उपाय को आप जानने जा रहे हैं वो केवल एक पूजा नहीं, वो एक ऊर्जा है, एक रहस्य है, एक ऐसा संकल्प है जो आपकी किस्मत की धारा को उल्टा मोड़ सकता है। शिव महापुराण में उजागर हुआ अद्भुत रहस्य। शिव महापुराण में एक अध्याय है जिसमें एक गरीब ब्राह्मण की कथा आती है, जिसके पास ना भोजन था, ना वस्त्र और ना ही जीवन में कोई सहारा, पर उसके पास श्रद्धा। तो उसी श्रावण मास की पंचमी थी। उसने गुरु के बताए हुए नाग पंचमी के उपाय को किया और अगली अमावस्या तक उसका जीवन पलट चुका था। जो निर्धन था वह संपन्न हुआ, जो रोगी था वह स्वस्थ हुआ, और जो जीवन से थक चुका था वह पुनः चलने लगा। क्योंकि यह कोई साधारण दिन नहीं होता, ये शक्ति के जागरण का दिन होता है। अब जानिए इस उपाय के अद्भुत लाभ, वो चमत्कार जो आपकी सोच से परे है। जो लोग लाख कोशिशों के बाद भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो पाते हैं, जो हमेशा कर्ज के बोझ में दबे रहते हैं, उनके लिए यह उपाय ब्रह्मास्त्र की तरह है। गुरु जी कहते हैं, जहाँ मेहनत हार जाती है वहाँ संकल्प और समय पर किया गया सही प्रयोग जीतता है। यह उपाय आपके रुके हुए धन को गति देता है और आय के बंद दरवाजे फिर से खोलता है। यदि आपके जीवन में अचानक व्यापार गिर गया है, यदि बच्चे बिना कारण बीमार रहते हैं या घर में झगड़े, मन मुटाव और असहनीय तनाव रहने लगे हैं, तो समझ लीजिए यह सिर्फ संयोग नहीं। गुरु जी कहते हैं, हर बार बीमारी, हर बार नुकसान एक संकेत है कि आपकी ऊर्जा किसी ने बांध रखी है। यह उपाय उस ऊर्जा को काटता है। सर्प शक्ति जो स्वयं विष के साथ अमृत का भी प्रतीक है, वो आपके चारों ओर नकारात्मक शक्ति को भस्म कर देता है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो बार बार आपके बनते कार्य बिगड़ते हैं, रिश्ते में धोखा मिलेगा और जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। शिव महापुराण कहता है, नाग पंचमी पर किया गया प्रायश्चित सर्प दोष को शांति देता है। गुरु जी कहते हैं, ये उपाय केवल पूजा नहीं, ये काल को साधने की क्रिया है।
जहाँ पति पत्नी के बीच हमेशा तनाव रहता है, जहाँ घर में माँ बेटे भाई बहन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यह उपाय उन टूटे धागों को फिर से जोड़ने की शक्ति रखता है। गुरु जी कहते हैं, जहाँ श्रद्धा से नाग देवता को पूजते हैं, वहाँ परिवार में विष नहीं टिकता। कुछ लोगों को उपाय के बाद कहीं से अचानक धन प्राप्त होता है, कोई बकाया फंसा पैसा वापस आता है या जमीन जायदाद का केस जीत जाते हैं, क्योंकि इस दिन भूमिगत ऊर्जा और सर्प शक्ति अत्यंत सक्रिय होती है। कई भक्तों को उपाय के बाद शिव नाग या दिव्य स्वप्न आते हैं। कुछ मंत्रों में दीक्षा की प्रेरणा मिलती है, कुछ को अपनी दिशा की चेतावनी। गुरु जी कहते हैं, सपना कभी हल्के में मत समझो, क्योंकि वो तुम्हारे अचेतन में छुपा शिव का संकेत होता है। अब जानिए कुछ खास चेतावनियां जो जाननी जरूरी है। बिना श्रद्धा के मत करना। जो लोग इस उपाय को केवल प्रयोग समझकर मन में संदेह रखकर करते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि उनके जीवन में अधिक उलझनें आ सकती हैं। गुरु जी कहते हैं, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ शिव नहीं। समय का उल्लंघन नुकसानदायक। यह उपाय केवल विशेष मुहूर्त में ही प्रभावी होता है। गलत समय पर किया गया प्रयोग निष्फल हो सकता है। 29 जुलाई को दोपहर का एक विशेष काल है, उसी में नाग शक्ति जागती है। जो चूक गया वह मौका खो गया। मजाक मत बनाओ इस रहस्य का। इस उपाय में कुछ मंत्र और सामग्री ऐसी होती है जो केवल ऊर्जा को निमंत्रण देती है। यदि आपने इसे हल्के में लेकर गलत उच्चारण या गलत सामग्री के साथ किया तो लाभ नहीं हानि हो सकती है। उपाय के बाद मौन रखें, प्रचार मत करें। गुरु जी कहते हैं, जादू दिखाने से नहीं छुपाने से चलता है। जो व्यक्ति उपाय के तुरंत बाद सबको बताने लगे, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए नियम है, उपाय के बाद मौन रहना, शांत मन से आभार व्यक्त करना। गुरु जी कहते हैं, विधि महत्वपूर्ण है। जो विधि का अपमान करता है वह ऊर्जा को भ्रमित करता है और तब अनहोनी संभव है। अब आप जान चुके हैं, यह उपाय केवल लाभों से भरा नहीं बल्कि एक शक्ति चक्र है, जो अगर श्रद्धा, समय और विधि के अनुसार किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो आगे हम जानेंगे इस उपाय में लगने वाली हर सामग्री का रहस्य। कौन सा फूल, कौन सा धूप और किस मिट्टी का दीपक चाहिए, और कहाँ और कब कैसे करना है ये उपाय, ताकि आप गलती न करें और ऊर्जा आपको स्वीकार करे। अब जब आपने इस उपाय के रहस्य और लाभ जान लिए हैं, तो अब बारी है उसे करने की तैयारी। क्योंकि अगर सामग्री गलत हो गई या समय चूक गया तो सारा प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं, क्रिया से पहले सामग्री को पहचानो, स्थान को साधो और समय को बंदी बना लो, तभी ऊर्जा जागृत होती है। सबसे पहले समझिए, यह 3 शक्तियों का मिलन है। काल शक्ति समय की पवित्रता, द्रव्य शक्ति सामग्री की शुद्धता, स्थान शक्ति स्थान की ऊर्जा। तीनों में चूक, उपाय निष्फल या प्रभाव उल्टा। मुख्य पूजन मुहूर्त 29 जुलाई दोपहर 12:07 से लेकर 1:59 तक, अभिजीत अमृत काल में। यह ध्यान रखें, उपाय केवल दिन में ही करें, रात में कभी नहीं। मुहूर्त चूकना, उपाय व्यर्थ, ऊर्जा भ्रमित। गुरु जी कहते हैं, जिसने घड़ी की सुई पर विश्वास नहीं किया उसका भाग हमेशा देरी से ही आया। पवित्र स्थान विकल्प 1, घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व कोना, सबसे उपयुक्त और सुरक्षित स्थान। यहाँ जल तत्व और शिव ऊर्जा का संचार अधिक होता है। विकल्प 2, शिव मंदिर का नागेश्वर द्वार। यदि आपके पास कोई पुराना शिव मंदिर हो जिसमें नाग देवता की मूर्ति या प्रतीक है, वहीं पूजन श्रेष्ठ माना गया है। विकल्प 3, कुएं या पुराने पेड़ के पास। यदि मंदिर संभव ना हो और घर में स्थान नहीं तो पीपल वृक्ष के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। शिव महापुराण के अनुसार पीपल वृक्ष के नीचे की गई सर्प पूजा कई गुना फल देती है। अब जानिए आवश्यक सामग्री, प्रत्येक वस्तु का अर्थ और कारण। कच्चा दूध 1 कटोरी, नाग देवता को शांत करने और तृप्ति के लिए। काले तिल मुट्ठी भर, दुर्भाग्य और बाधा को सोखने की शक्ति। सिंदूर या हल्दी चुटकी भर, मंगल और ऊर्जा को जागृत करने के लिए। चंदन का लेप थोड़ा सा, शरीर और स्थान को शुद्ध करने के लिए। दूब घास 11 टुकड़े, नाग देवता का प्रिय और शीतलता का प्रतीक। लाल फूल, गुड़हल और चंपा 5 नग, मंगल और शक्ति के प्रतीक का शुद्धता। धूप बत्ती लोबान 5 छड़, वातावरण की शुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए। कपूर 5 टिक्की, ऊर्जा और दिव्यता का प्रज्वलन। घी का दीपक 1, सूर्य तत्व और धन ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए। कुमकुम रोली थोड़ा सा, पूजन और शक्ति के चिन्ह के रूप में। सप्तनाग चित्र, मिट्टी के नाग 1, इन पर ही क्रिया होगी। 1 पीतल की थाली 1, सारी सामग्री इसी में सजाएं, ऊर्जा रेखा का केंद्र। शुद्ध जल 1 लोटा, पंचामृत में मिलाने या स्नान में उपयोग के लिए। सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र पहने, शांति और गुरु शक्ति को आमंत्रित करता है। शिव का अभिषेक जल या गंगा जल 1 कटोरी, नाग पूजन के बाद शिवलिंग पर अर्पण के लिए। रुद्राक्ष या शिव मंत्र माला यदि उपलब्ध हो तो 1,
मंत्र जप में सहायक हेतु कुछ अनिवार्य बातों का ध्यान रखें। सामग्री स्नान करके शुद्ध भाव से पूर्व दिशा की ओर बैठकर तैयार करें। सप्तनाग का चित्र या मूर्ति ना मिले तो मिट्टी का भी बना सकते हैं। बाजार से खरीदी हुई सामग्रियों को पहले गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करें। गुरुजी कहते हैं वस्तु नहीं भाव प्रमुख है, पर भाव के बिना वस्तु भी निष्क्रिय होती है। गुरुजी कहते हैं बिना स्नान के पूजन ऊर्जा रुक जाती है। बिना मुहूर्त के शुरुआत उपाय निष्फल या विपरीत प्रभाव। उत्तर दिशा की ओर पीट करके पूजन नाग शक्ति असंतुलित के बीच में हस्तक्षेप मानसिक ऊर्जा टूट जाती है। पूजन के तुरंत बाद भोजन पाचन आध्यात्मिक ऊर्जा बाधा। गुरुजी कहते हैं श्रावण पंचमी पर नाग को पूजा नहीं जाता, बल्कि उनके माध्यम से भाग को साक्षात्कार कराया जाता है। आरंभ करने से पहले मन में केवल एक भावना रखें, अब कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। गुरुजी कहते हैं जब संयोग विशेष हो, नक्षत्र योग एक सीधी रेखा में ब्रह्मांडीय शक्ति को जोड़ते हो, तब की गई एक सच्ची पूजा वर्षों की बाधाओं को पल भर में तोड़ सकती है। लेकिन पूजा का तरीका ही तय करता है कि वरदान मिलेगा या खाली हाथ लौटोगे। इसलिए इस क्रिया को केवल विधि नहीं, विज्ञान, श्रद्धा और ब्रह्मांडीय गुणता के रूप में समझें। उपाय की विधि स्टेप बाय स्टेप। चरण 1 स्थान की तैयारी। सबसे पहले जिस स्थान पर आप उपाय करने जा रहे हैं उसे साफ करें। उस स्थान पर गंगा जल छिड़के एक सफेद या पीले वस्त्र नीचे बिछाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि उत्तर दिशा धन, स्थायित्व और आध्यात्मिक ऊर्जा का द्वार होती है। चरण 2 पूजा का संकल्प। दाहिने हाथ में कुछ चावल, अक्षत और फूल लेकर एक लोटे के पास रखें। अपने इष्ट देव और शिव महापुराण के साक्षी में मन में संकल्प लें, हे भोलेनाथ, मैं आज आपकी कृपा से और गुरु जी के निर्देश अनुसार दुर्भाग्य को दूर करने, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने और जीवन के समस्त ग्रह दोष निवारण के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। संकल्प के बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। चरण 3 दीप स्थापना। एक मिट्टी या पीतल का दीपक लें, उसमें तिल का तेल भरें। दीपक में 2 बातियां बनाएं, एक पूर्व की ओर, एक उत्तर की ओर। दीपक के पास शिवलिंग या शिव जी का चित्र प्रतिमा रखें। अगर संभव हो तो दीपक को काले तिल में रखें। काले तिल शिव महापुराण में पापनाशक और वास्तु दोष निवारक माने गए हैं। चरण 4 मंत्र और अर्पण। अब बैठकर शांत मन से यह प्रक्रिया करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जपें। हर जप के बाद एक काला तिल शिवलिंग या शिव चित्र पर अर्पित करें। यह हर अर्पण आपके जीवन के एक दोष को धोता है, ऐसा गुरु जी कहते हैं। अगर रुद्राक्ष माला हो तो उसी से जाप करें, इससे मंत्र की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। शिव जी को कच्चा दूध, शुद्ध जल, शहद और काले तिल अर्पित करें। इन चारों तत्वों को एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर चढ़ाव के साथ एक बार यह बोलें, हे भोलेनाथ, मेरी बाधाएं हर लें, दुर्भाग्य हर लें, मेरे जीवन में समृद्धि बरसाएं। चरण 5 विशेष रहस्यमय अर्पण। यह अर्पण केवल गुरु जी द्वारा बताए गए खास संयोगों में किया जाता है, जैसे आज। एक काले रंग का कपड़ा ले, उसमें थोड़ा सा काले तिल, कपूर, एक सिक्का, 5 लौंग और थोड़ा सा गुड़, यह सब लपेटकर एक पोटली बनाएं। इस पोटली को शिव जी के सामने रखें और कहें, हे त्रिलोचन, ये मेरी दरिद्रता की गांठ है, कृपया कर इसे अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दो। पूजा समाप्त होने के बाद इस पोटली को किसी बहते जल या नदी में प्रवाहित कर दें, या इसे पीपल वृक्ष के नीचे गुप्त रूप से छोड़ आए। आशीर्वाद की प्राप्ति। अब अंत में शिव जी के चरणों में बैठकर दोनों हथेलियों को जोड़ें, आंखें बंद करें और अपने मन का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा दुख एक एक करके बोलें। फिर शिव जी से कहें, हे भोलेनाथ, अब ये सब आपके हवाले, जो भी होना है आपकी मर्जी से हो, लेकिन अब कृपा हो जाए। इतना बोलकर गहरी सांस लें और उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके चारों तरफ बन रही है। गुरु जी कहते हैं यह क्षण ब्रह्मांड के साथ सीधा संपर्क होता है। अगर भाव शुद्ध हो तो चमत्कार अवश्य होते हैं। चरण 7 समापन प्रार्थना। शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में शिव जी को 1 लौंग, 1 इलायची और 1 बतासा अर्पित करें। दीपक को तब तक जलता रहने दें जब तक वह स्वयं न बुझ जाए। यही है वह रहस्यमय शक्तिशाली विधि जो न केवल दुर्भाग्य को खींचकर बाहर फेंक देती है, बल्कि भाग का दरवाजा खोलती है। जो इसे दिल से करेगा वो खाली नहीं लौटेगा। कुछ विशेष सावधानियां जिनका पालन न करने से उपाय निष्फल हो सकता है। उपाय के बाद मन में कोई संदेह या अहंकार न रखें। यह उपाय तभी फलित होता है जब आपकी नियत और मन पूर्ण रूप से श्रद्धा से भरपूर हो। गुरु जी कहते हैं संदेह का बीज सफलता की भूमि को बंजर बना देता है। यदि आप केवल परीक्षण के लिए कर रहे हैं तो कृपया ना करें। यह केवल उन लोगों के लिए है जिनके मन में सच्ची पुकार है। उपाय के दौरान मोबाइल, टीवी या कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज पास ना हो। यह समय आपके और शिव ऊर्जा के बीच का सीधा संबंध होता है। जैसे दीपक को हवा से बचाकर रखा जाता है, वैसे ही इस क्षण को अपने मन में दुनियावी हलचलों से अलग रखें।
सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। तुलसी पत्र, कुसा, जल, सब कुछ ताजगी से भरा हो। गुरुजी कहते हैं शिव को वही भाता है जो सात्विक हो। ताजगी से ओस प्रोत हो। बासी, गंदे, टूटे फूल या अधजला दीपक सब निषिद्ध है। उपाय के समय काले कपड़े न पहने और न ही कोई जूता चप्पल पास रखें। यह नियम प्राचीन युगों से चला आ रहा है। शिव के समीप जाने से पहले मन, तन और वस्त्र पवित्र होने चाहिए। सफेद या पीले वस्त्र सर्वोत्तम माने गए हैं। उपाय करने के बाद अगले दिन तक मांसाहार, शराब, वाणी की कर्तव्यता से दूर रहे। जो इस रात को पवित्रता से बिताता है उसी के जीवन में अगली सुबह साक्षात्कार, चमत्कार घटता है। गुरु जी कहते हैं रात्रि की ऊर्जा यदि दूषित हो गई तो पुण्य का स्थान फिर 1 वर्ष तक बंद हो जाता है। उपाय केवल वही स्थान पर करे जहाँ टोका टाकी ना हो। यदि कोई बीच में टोके बात करे, हंसे तो शिवलिंग के चारों ओर खिंची हुई ऊर्जाओं की रेखा टूट जाती है और प्रभाव शून्य हो जाता है। इस उपाय के दौरान किसी को उपाय की पूरी विधि न बताएं, यह गोपनीय प्रक्रिया है। गुरु जी कहते हैं जो रहस्य को उजागर करता है वह उसके प्रभाव को खो देता है। अपने लाभ के बाद चाहे जितनी चर्चा करें, परंतु उपाय से पहले और दौरान मन और रहस्य को थामे रहें। अंतिम चरण आशीर्वाद को आमंत्रित करने का रहस्य। जब आपने यह उपाय पूर्ण कर लिया हो तो अंत में भूमि पर दोनों हाथों से प्रणाम करें, अपने सिर को धरती से स्पर्श कराएं और एक मंत्र धीरे से बोलें। ओम नमः शिवाय कीर्तमया महेश्वराय मम कष्टम हर्तु शंभो वित्तम दत्तम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते ही अब महसूस करेंगे कि शरीर हल्का हो गया है, हृदय का भार जैसे बह गया हो या एक असमझ चुटकी आपको घेर ले। यही संकेत है शिव की दृष्टि ने आपको छू लिया है। जिस किसी ने भी यह उपाय किया उसके कुछ ही दिनों बाद उसे या तो कोई रुका हुआ धन मिलेगा या कोई पुराना कर्ज लौट आएगा या नया अवसर अचानक सामने आएगा। जिनका भाग्य बाधित था उनके लिए अचानक काम बनने लगेंगे, इंटरव्यू पास होंगे, व्यापार में ऑर्डर आएंगे, नौकरी की संभावना बनेगी। और जिनके जीवन में नकारात्मकता फैली हुई थी, रिश्तों में कड़वाहट, घर में कलह, मानसिक तनाव, वे सब एक एक करके मिटने लगते हैं। गुरु जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को दिल से करता है और शिव की ओर एक बार भी रोता है तो वह व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। शिव मौन रहते हैं परंतु सुनते हैं, वह केवल परीक्षा लेते हैं श्रद्धा की। तो अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप इस सावन रात्रि को साधारण रहने देंगे? क्या आप एक दुर्लभ संयोग को व्यर्थ जाने देंगे? या फिर आप उन गिने चुने लोगों में से होंगे जो इस उपाय को करते हैं और फिर जीवन भर गौरव से कहते हैं आशीर्वाद की अंतिम मोहर। जब आप यह उपाय पूरा कर लें तो उस रात्रि की अंतिम प्रार्थना के बाद केवल एक वाक्य कहें, हे त्रिलोचन, अब शेष सब शिव आप पर छोड़ता हूँ। बस यही समर्पण, वही विनम्रता और वही सच्ची श्रद्धा आपके पूरे जीवन की दिशा बदलेगी। जो भी इस उपाय को करेगा उसके कुछ ही दिनों में कोई ना कोई संकेत अवश्य आएगा। हर हर महादेव।